अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। कल रमज़ान मुबारक ख़त्म हो रहा है और कल है ईद। तो इस पुरबसरत मौके पर मैंने बनाया है आप सबके लिए चॉकलेट फ़नाल केक। बहुत ही मज़े का ये फ़्लान केक तैयार हुआ है। बहुत ही आसान इसकी रेसिपी है और ये विदाउट ओवन मैंने तैयार किया है। तो इसकी रेसिपी बहुत ही आसान और इजी है। ईद के मौके पर ये स्पेशल गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके लिए। यहाँ पे मैंने 2 कप्स लिया है मिल्क, हैवी मिल्क लिया है मैंने डेयरी का, और आपने भी यही मिल्क लेना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं 1.5 पाउंड जो है वो फ़्लान केक तैयार कर रही हूँ, चॉकलेट फ़्लान केक। तो यहाँ पे हमने दूध को रख दिया है रिड्यूस होने के लिए, और यहाँ पे मैंने लिया है कम से कम 3 टेबलस्पून मैंने वाटर लिया है, और उसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून शुगर डाली है। और अब हम इसे डिज़ोल्व करके इसका एक कैरमल तैयार करेंगे। तो कैरमल आपने नॉर्मल हाई फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा तैयार करना है। जैसे ये बबल्स इसमें आने शुरू हो जाएं, आपने इसकी जो हीट है उसको ज़रा स्लो कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत कलर का एक गोल्डन कलर का जो हमारा कैरमल है वो तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने मोल्ड लिया है, आप चाहें स्क्वायर भी ले सकते हैं, चाहें तो राउंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल शेप का एक मोल्ड लिया है और उसके अंदर मैंने अपना सारा जो कैरमल था वो रख दिया है। अब हम इसे फिक्स करेंगे, यानी कि इसे ठंडा रख करेंगे। और अब देख सकते हैं कि जो हमारा मिल्क था हमने रिड्यूस होने के लिए रखा हुआ था वो कितना रिड्यूस हो गया है, तकरीबन हाफ़ रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे ये तकरीबन 1.5 कप से थोड़ा सा कम है। और यहाँ पर अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे करेंगे हम अच्छी तरह से कूल डाउन, और इसे हम शिफ्ट कर लेंगे एक अदद बाउल में। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ शुगर। यहाँ पे मैंने बिल्कुल आइसिंग शुगर ली है, बिल्कुल पीसी हुई चीनी जिसे कहते हैं, वो मैंने भर के इसके अंदर डाले हैं 2 टेबलस्पून। शुगर का आपने थोड़ा ख्याल करना है क्योंकि हमने जो कैरमल बनाया है उसका भी जो सिरप है वो सारा इस फ़्लान के ऊपर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे जो शुगर है वो थोड़ी सी कम रखी है। तो 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रखी है शुगर। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम इसे कूल डाउन कर लेंगे। कूल डाउन करेंगे, फ्रीज़र में रख देंगे इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कप था और यहाँ पे अब ये कितना मिल्क जो है वो रह गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे एग्स। आपने लार्ज साइज़ के यहाँ पे एग्स लेने, आप देख सकते हैं कि एग का जो साइज़ है वो लार्ज है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सा ये फ़्लान केक जो है वो तैयार होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये विदाउट ओवन है और बहुत जल्दी ये बन जाएगा और बहुत आसान इसकी रेसिपी है। यहाँ पे 3 एग्स जो हमने ली हैं उनको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। आप चाहें तो हैंड बीटर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे विस्क के साथ ही इसको मैं जो है वो बीट कर रही हूँ। इसको बीट करने के बाद हमारा जो ये मिल्क है ये बिल्कुल चिल्ड हो गया है, ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर ये जो एग्स वाला मिक्सचर है ये हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे रेसिपी में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो किस तरह से आपने ये चीज़ तैयार करनी है। सबसे पहले हमने मिल्क को रखा रिड्यूस होने के लिए, उसके बाद हमने कैरमल तैयार किया है, उसके बाद हमने कैरमल को अपने मोल्ट में डाल दिया है। मोल्ट में डालने के बाद हमने 3 एग्स हैं उनको हमने बीट किया है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो मिल्क था हमारा कोल्ड डाउन हुआ वो डाला है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून तकरीबन इसके अंदर मैंने डाला है वनीला एसेंस। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्स लिए हैं अगेन लार्ज एक बाउल के अंदर, और इसके अंदर भी मैंने डाल दी है चीनी, और मैंने इसके अंदर डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल। ये 2 लार्ज एग्स हैं और यहाँ पे 2.5 मैंने जो था चीनी वो ली थी। अब मैंने इसको बीट कर लिया है अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम शामिल करेंगे हाफ़ अ कप मैदा, यानी कि हम यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लोर लेंगे और उसको हम छान लेंगे। ये है कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लेंगे और इसको भी हम इसमें छान के शामिल कर लेंगे। ये केक की तैयारी हो रही है, लास्ट हमारा ये स्टेप रह गया है। और उसके बाद हम करेंगे असेंबलिंग, यानी कि हम अब उसके बाद लेयरिंग करेंगे हम अपनी फ़्लान की। बेकिंग पाउडर भी शामिल कर देंगे इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून जितना हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्स को, शुगर और ऑयल को पहले अच्छी तरह से बीट कर लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर मैदा डाला है और कोको पाउडर डाला है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है चॉकलेट एसेंस डाला है इस टाइम। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा केक का जो एक बैटर है, मिक्सचर है, ये रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ पे असम्बलिंग करेंगे। यहाँ पे हम छान के अपना जो हमारा फ़्लान का बैटर था, यानी एग्स और मिल्क का, वो शामिल करेंगे।
आपने ये बिल्कुल छने बगैर नहीं डालना, बिकॉज़ जो लम्प्स होते हैं इसके अंदर मिल्क के या एग्स के, उससे हमारा फ़्लैन ख़राब हो सकता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से छान के ये वाला जो हिस्सा रह गया इसको हम डिस्चार्ज कर देंगे। यहाँ पे अब हम एंड में जो हमारा केक का मिक्सचर है वो सारा इसके ऊपर हम पोर कर देंगे। तो ये स्टेप आपने बहुत ध्यान से देखना है और बहुत आसान सा ये है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। कि पहले हमने इसके अंदर जो था हमारा कैरमल हमने वो रखा, फिर उसके बाद हमारा जो पुडिंग वाला मिक्सचर था यानी कि फ़्लैन का मिक्सचर था वो हमने ऐड किया, और उसके बाद जो केक वाला मिक्सचर है उसकी लेयरिंग हम करेंगे। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे 1.5 कप लेना है पानी, इससे ज़्यादा आपने पानी नहीं लेना। और उसके बाद आपने ये मोल्ड को अच्छी तरह से फॉयल के साथ आपने इसको चारों तरफ से जो है वो फिक्स कर देना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने करना, और बहुत नीचे तक आपने इसको करना है ताकि बिल्कुल भी पानी अगर बॉयल भी हो तो इसके अंदर ना जाए। जैसे इसके अंदर हल्का सा बॉयल आना शुरू हो जाए तो आपने जो है इसको रख देना है, और इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा के इसको आपने कवर करना है। पानी जो है वो इसके एक हिस्से तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे पानी ज़्यादा है तो आप उसे रिमूव कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो केक और फ़्लैन है वो तैयार हो गया। यहाँ पे बैम्बू स्टिक आपने 2 टाइम एक साइड पे और एक टाइम एक साइड पर आपने डाल के चेक करनी है। अगर आपकी स्टिक जो है वो बिल्कुल क्लियर वापस आ रही है, इट मीन्स कि इट्स रेडी। लेकिन अभी हमने इसको निकालना नहीं है, आपने इसे कम से कम 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखना है, और फिर इसकी साइड्स को आपने इस तरह से क्लियर करना है जैसे मैं कर रही हूँ। जैसे इसकी साइड्स जो हैं वो ये देख सकते हैं आप, इसने अपनी स्पेस को छोड़ दिया, और ये ठंडा होने के बाद ही अपनी स्पेस को छोड़ेगा। आपने गरम गरम बिल्कुल भी इसे नहीं करना। तो अब यहाँ पे एक अच्छी सी हम डिश लेंगे और इसके बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो इस तरह से आपने इसको करना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चिल्ड हुआ हुआ है। अब हम इसको निकालेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना अच्छा हमारा जो फ़्लैन और चॉकलेट है वो तैयार हो गया है। बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। आपके सामने मैं इसे कट करूँगी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट ये तैयार हुआ है। बहुत डिफरेंट चीज़ है ये एक। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इट्स रियली वेरी लाइट स्वीट, वेरी बहुत ही मज़े का और यमी सा ये तैयार